the IPO. आईपीओ जो है वो इस हफ्ते आने वाले हैं। एक मेजर आईपीओ जहां प्रमोटर्स ने ऑफर फॉर सेल कट किया, वैल्यूएशन टारगेट स्लैश किया और क्लियरली सिग्नल दिया हम ग्रो तो करेंगे पर अपनी टर्म्स पर। वो कंपनी है मीशो। आज हम देखने वाले हैं ये रीसेट क्यों हुआ और क्यों ये किसी भी ग्लॉसी ग्रोथ स्लाइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा मीशो का आईपीओ फर्स्ट ड्राफ्ट से कैसा चेंज हुआ, फाउंडर्स की माइंडसेट क्या सिग्नल करती है, आईपीओ आज एक्चुअली कैसे दिखता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये पैसे लगाने लायक है या नहीं, और अगर आप इसे क्विक फ्लिप नहीं पर एक लॉन्ग गेम की तरह ट्रीट करते हो। जब मीशो ने अपनी पहला डीआरएचपी फाइल किया, विस्पर्स थे 17.5 करोड़ शेयर्स ऑफर फॉर सेल में सेल होंगे। फिर फाइनल आरएचपी आया और ऑफर फॉर सेल सडनली ड्रॉप होके सिर्फ 10.55 करोड़ शेयर्स हो गया, यानी अप्रॉक्सिमेटली 40% रिडक्शन बाय द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। अर्ली बैकर्स लाइक एलिवेशन कैपिटल एंड पीक 15 पार्टनर्स जो पहले लार्ज चंक बेचने वाले थे अब सिर्फ एक फ्रैक्शन सेल कर रहे हैं। साथ ही वैल्यूएशंस एक्सपेक्टेशंस ठंडी हो गई। पहले टॉक्स थे 7 to 8 बिलियन के, फाइनल प्राइस बैंड 105 to 111 पर शेयर्स के हिसाब से वैल्यूएशन सिर्फ 5.6 to 5.8 बिलियन बन रहा है। मीशो ने हाइप कम किया और ये चीज अपने आप में ही एक सिग्नल है, थोड़ा लेस हाइप, थोड़ी मोर ऑनेस्टी। पर अब एक्चुअल डील क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड देयर आईपीओ स्ट्रक्चर। फ्रेश इशू 4,250 crores of equity, same as before. Offer for sale 10.55 crore shares from the early backers, down from 17.5 crores. Price band of 105 to 111 rupees with an upper band valuation at about 5.6 to 5.8 billion. The use of proceeds will go into expansion into cloud infrastructure, tech stack, marketing and AI efforts. Heavy focus on pushing growth rather than vanity speed. यानी कंपनी कैश चाहती है पर एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से ज्यादा निकालना नहीं चाहती। पर क्या बिजनेस ये लॉन्ग गेम जस्टिफाई करता है? मीशो रिपोर्टेड 9,389.9 crores revenue in FY25. Scale impressive है, but the bottom line? The company posted a loss of 3,914.7 crores. That massive negative number came largely from exceptional items tied to its reverse flip. Cash flows and unit economics are still fragile. Growth model अभी भी fresh capital plus scale efficiencies पर depend करता है and turning user scale into profitable transactions. Even after the reset, ये एक growth at risk bet है. And from a retail investor perspective, I would treat this as a small bite, long-term speculative allocation. I'll watch out for early signs of margin improvement, user retention and cash flow stability. I won't expect listing day fireworks, पर अगर execution strong रहा तो 3 से 5 साल में compounding room है। बस आपको मार्केट में आंखें खुली रखनी होगी। I'll be watching this closely and I hope you do too. I'm Jeff Curtis और अगर आपको ये IPO डीप डाइव अच्छा लगा तो फॉलो करना मत भूलना और कमेंट्स में ड्रॉप करो नेक्स्ट किस IPO की ब्रेकडाउन करें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.